परम सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु निरंकार दाता निरंकारी राजपिता जी साथ संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से हमारा यह जीवन का सफर आनंद में बीत रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह इसी तरह सब पर अपनी मेहर भरी नजर, मेहर भरा हाथ बनाए रखना, सभी को अपने चरणों में जोड़ के रखना। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते कि धर्म ग्रंथों को पढ़कर उन्हें उनके अनुसार चलना बहुत जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है। धर्म ग्रंथों को केवल पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है उनको कर्म रूप में भी ढालना है, उनको समझने की भी जरूरत है। साथ संगत जी कहते हैं, एक ऋषि के पास एक युवक ज्ञान लेने पहुंचा। ज्ञान लेने के बाद उसने गुरुजी को दक्षिणा देनी चाहिए। गुरुजी ने कहा, मुझे दक्षिणा के रूप में ऐसी चीज ला कर दो जो बिल्कुल व्यर्थ हो। शिष्य गुरु के लिए व्यर्थ की चीज को ढूंढने में निकल पड़ा, खोजने में निकल पड़ा। उसने मिट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल पड़ी, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस दुनिया का सारा वैभव मेरे ही गर्भ से प्रकट होता है। ये अनेकों प्रकार की वनस्पतियां, ये रूप, ये रस और गंध सब कहाँ से आते हैं। यह सुन शिष्य आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर उसने एक पत्थर को उठाया। शिष्य ने सोचा, क्यों ना इस बेकार से पत्थर को ही ले चलूं। लेकिन उसे उठाने के लिए जैसे ही शिष्य ने हाथ आगे बढ़ाया, पत्थर से आवाज आई, तुम इतने ज्ञानी होकर भी मुझे बेकार मान रहे हो। बताओ तो अपने भवन और महल किससे बनाते हो। तुम्हारे मंदिरों में किससे गढ़कर देव प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। तुम्हारे सत्संग भवन में कौन से पत्थर लगाए जाते हैं। मेरे इतने उपयोग के बाद भी तुम मुझे व्यर्थ मान रहे हो। तुम्हारे सत्संग भवन में भी ये पत्थर ही लगते हैं। यह सुनकर शिष्य ने फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब शिष्य सोचने लगा, जब मिट्टी और पत्थर तक इतने उपयोगी हैं तो फिर बेकार क्या हो सकता है, व्यर्थ क्या हो सकता है। तभी उसके मन से एक आवाज आई। उसने ध्यान से सुना। वह आवाज कह रही थी, संसार का हर पदार्थ अपने आप में उपयोगी है। वास्तव में व्यर्थ और तुच्छ तो वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है। व्यक्ति का अहंकार ही एक ऐसा तत्व है जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं होता। यह सुनकर शिष्य गुरु के पास आकर बोला, गुरुवर, आपको अपना अहंकार गुरु दक्षिणा में देता हूँ। यह सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए। जिसने अपनी मैं का दान कर दिया, सही मायनों में वही ज्ञान पर चल पड़ा। मैं का दान करके आना, सेवा के मैदान में नम्रता को धारण करना, क्या रखा अभिमान में। अभिमान में कुछ नहीं रखा है। हमेशा हमें मैं का दान करके ही सेवा के मैदान में आना है और सतगुरु निरंकार के आगे यही प्रार्थना करनी है कि हे दातार सच्चे पातशाह, सेवा सिमरन सत्संग करने का हमें बल बख्शना। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण जिले में गए। यहाँ के निवासी श्री रामचरितमानस के बहुत ही प्रेमी हैं। भगवान श्री राम जी के प्रति उनकी बहुत ही अपार श्रद्धा है। यहाँ के प्रचारकों की लगन और प्रेरणा के फलस्वरूप आजमगढ़ में
एक विशाल निरंकारी सत्संग कायम हो चुकी है। गुरुदेव के आजमगढ़ पहुंचने पर यहाँ के एक मैदान में सत्संग का विशाल कार्यक्रम हुआ। गुरुदेव के आशीष वचनों को सुनने के लिए केवल निरंकारी भगत ही नहीं बल्कि आजमगढ़ और आसपास के धर्म प्रेमी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे और सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, महात्मा महापुरुष कोरे उपदेश नहीं देते बल्कि संसार के सामने अपना जीवन पेश करते हैं। उन्होंने जो बात समझानी होती है वह खुद करके दिखा देते हैं। इसलिए महात्मा के जीवन का हर कर्म समाज की मर्यादा बन जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन में जो जो किया उसे आज समाज की मर्यादा माना जाता है। अपने प्रवचनों का उपसंहार करते हुए सतगुरु बाबा जी ने फरमाया, महापुरुषों संतों के संग की सत्संग की बहुत महिमा है। यह सत्संग ही है जिससे निरंकार दातार पर हमारा विश्वास मजबूत होता है। रामायण में भी आता है कि जब भगवान श्री राम जी ने भीलनी को भक्ति का उपदेश दिया, 9 प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति बताई, तो शबरी पहले संतों के साथ जुड़े रहने की ही शिक्षा दी। सुनने वालों ने सतगुरु बाबा जी के प्रवचन को आनंद से सुना। सत्संग के विसर्जन के बाद गुरुदेव निरंकारी सत्संग भवन में विश्राम करने के लिए गए। उस समय पूजनीय महात्मा श्री हरिमोहन शर्मा जी भी बाबा जी के साथ थे और महात्मा भी बाबा जी के साथ थे। भवन में पहुंचकर श्री हरिमोहन शर्मा जी ने बाबा जी से अपने मन की एक बात रखी। कहा, बाबा जी, आज आपके श्री मुख से रामायण के कुछ प्रसंग सुनकर बहुत आनंद आया। ऐसे उदाहरण बिना रामायण पढ़े तो नहीं दिए जा सकते, परंतु दास ने कुछ महापुरुषों से सुना है कि ज्ञान के बाद धर्म ग्रंथों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उन महापुरुषों का कहना ठीक है, धर्म ग्रंथों को पढ़ने की नहीं समझने की जरूरत होती है। बाबा जी की बात सुनकर शर्मा जी ने बाबा जी के चेहरे की ओर उत्सुकता पूर्वक देखा। बाबा जी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, ये जो धर्म ग्रंथ हैं इनकी रचना ब्रह्मज्ञानी भक्तों ने ही की है, ब्रह्मज्ञानियों के लिए ही की है। इन ग्रंथों का सार ब्रह्मज्ञानियों के लिए ही है। ज्ञान के बाद ही इनको समझा जा सकता है। इन ग्रंथों में ब्रह्म की चर्चा है, सत्संग, सेवा, सिमरन आदि का वर्णन है। इन विषयों की समझ तो ज्ञान के बाद ही आती है, वरना साधारण लोग तो इनको यूं ही छोड़ देते हैं। इन ग्रंथों में जो ब्रह्मज्ञानियों के एक्सपीरियंस दिए गए हैं, जब हम उनसे अपने एक्सपीरियंस को मिला हुआ पाते हैं तो ज्ञान पर हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है, सतगुरु पर हमारी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। कुछ रुककर फिर बाबा जी ने कहा, वैसे भी परोपकार के लिए भी इन ग्रंथों की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि साधारण धर्म प्रेमी जनता का इन ग्रंथों पर विश्वास जमा होता है। इसलिए जब हम इन धर्म ग्रंथों में से उदाहरण देकर उन्हें ज्ञान की बातें समझाते हैं तो वे उसे बड़ी श्रद्धा और ध्यान के साथ सुनते हैं। इस तरह ज्ञान की बात उन्हें सहज ही समझाई जा सकती है। इन ग्रंथों का जानना इसलिए भी जरूरी है कि हम जो भी एग्जाम्पल दें वह इनके अनुसार हो। कई बार लोग ऐसे ही सुने सुनाए एग्जाम्पल दे देते हैं जो इन ग्रंथों में होते ही नहीं हैं, फिर किसी और संदर्भ में होते हैं। गलत उदाहरण सुनकर धर्म प्रेमियों के मन को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी इस दिशा में अलर्ट होते हैं। वे धर्म ग्रंथों को खुद भी पढ़ते हैं, फिर वही एग्जाम्पल देते हैं जो उन्होंने खुद पढ़ा होता है। इतना जरूर है कि ब्रह्मज्ञानी इन ग्रंथों को संसार की तरह
पुण्य कमाने के ख्याल से नहीं पढ़ते, वे इनका अध्ययन जानकारी के लिए करते हैं, आचरण में लाने के लिए करते हैं, परोपकार की भावना से करते हैं ताकि प्रचार में आसानी हो सके। संतों शर्मा जी ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए गुरुदेव को नमस्कार की और कमरे से बाहर आ गए। और इस तरह शर्मा जी ने खुद भी इन बातों को समझा और हम सब ने भी बाबा जी की इन बातों को सुना, समझा और फिर इसको पत्रिका में भी दर्ज किया गया। साथ संगत जी, ये बातें जो होती हैं हमारे ऊपर कर्म रूप में ढालने के लिए होती हैं। हम इन बातों को सुने भी, सुनाए भी, लेकिन सुनाए तभी जब हम इन्हें कर्म रूप में ढाल पाए। जब हमें बात की पूरी तरह समझ आ जाती है, फिर हम सत्संग में भी उस बात को बोल सकते हैं। आज संगत जी, सतगुरु का हम हर पल शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी जो भी कदम कदम पर हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, इन शिक्षाओं को हम कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते चले जाएं और सतगुरु से आशीर्वाद पाते चले जाएं। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।